सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप लोग एकदम जबरदस्त होंगे एंड पढ़ाई भी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं उन मिस्टेक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं जो कि लास्ट टाइम पे बहुत सारे 10th ग्रेडर्स करते हैं और मैंने भी की थी, जिसके वजह से मेरे थोड़े बहुत मार्क्स कट गए थे। वैसे जो लोग मुझे जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम अनुराग शुक्ला है और मैं अभी क्लास 11th में हूँ। लगी पड़ी है भाई एकदम से, क्या बताऊँ। बट हाँ, मेरे क्लास 10th में आए थे 96% एंड मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ आप लोग को एंड कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ। लाइक अभी के टाइम पे कैसे पढ़ाई करनी है वो भी बताने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने क्लास 10 पास आउट कर लिया है तो थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है या फिर जो भी मुझे पता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लास्ट तक देखना एंड ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली वर्थ इट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो यार, मुझे पता है आप लोग के पास सिर्फ बचे 1 या 1.5 महीने बचे जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। अभी के टाइम पे जो मोस्टली प्रॉब्लम्स होती हैं क्लास 10th वालों को, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि करें क्या। रिवीजन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज लगाएं, सैंपल पेपर करें एंड ये सब करना भी है तो किस टाइप से करना है ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो सके एंड अच्छे से हर चीजों को साथ में लेकर चल सके। तो इन्हीं चीजों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट में आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स के साथ, क्योंकि मैथ्स में ऑलमोस्ट सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है और मेरे भी जो मार्क्स कटे थे वो मैथ्स में ही कटे हुए थे। तो मैंने क्या गलती करी थी, देखो मैंने गलती ये करी थी कि मैंने सैंपल पेपर्स तो लगाए थे बट गलती ये करी थी कि मैंने सैंपल पेपर्स को अच्छे से एनालाइज नहीं किया था। 3 घंटे बैठ के प्रॉपर वे में मैंने सैंपल पेपर्स बहुत कम लगाए हैं एंड ऐसे काउंट किया जाए तो मैंने ऑलमोस्ट 12 या 13 सैंपल पेपर्स लगाए थे, फिजिक्स वाला के लगाए थे एंड उसके बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा। तो हाँ, मैंने 12 या 13 सैंपल पेपर लगाए थे जिसमें से सिर्फ 4 या 5 ही मैं आराम से प्रॉपर 3 घंटे बैठकर, जैसे बोर्ड एग्जाम में जाते हैं हॉल में बैठते हैं वैसे बैठकर मैंने लगाए थे। बहुत ही कम सैंपल पेपर्स, जिसके वजह से मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाया। प्लस थोड़ा सा जो पेपर का पैटर्न था वो भी थोड़ा चेंज हो गया था, सीबीएसई वालों ने चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे। बट हाँ, आप लोग को ये प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग इसको अवॉइड कैसे करना है वो चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले मैथ्स में आपको गलती नहीं करनी है कि आपको सैंपल पेपर्स तो लगाना है, सभी लोग लगाते हैं, बट बोर्ड की पैटर्न की तरह आपको घर पे बैठना है। 3 घंटे दरवाजा बंद कर दो या फिर कहीं बैठे हो तो ऐसा मतलब गायब हो जाओ 3 घंटे के लिए। 3 घंटे आप लोग बैठ के आराम से सैंपल पेपर लगाओ। उसके बाद आपका जहां पे भी मार्क्स कट रहा है, जो भी टॉपिक्स आपको, क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में मेरा गलती हो सकता है, वहां पे गलती हो सकता है, तो उसको एनालाइज करो एंड जहां पे गलतियां हो रही हैं ये मत सोचो कि हम गलती कर रहे हैं, ये सोचो कि पेपर होने से पहले ये मैंने इस चीज को मैंने सुधार लिया ताकि पेपर में मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो अगर ये माइंडसेट आपका रहेगा तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो सैंपल पेपर्स की बात की जाए, आपको कौन से सैंपल पेपर लगाने चाहिए, मैंने जो यूज किया था मैं आपको वो बता देता हूँ। क्योंकि देखो मैंने जो सैंपल पेपर यूज किए थे वो बेस्ट थे भाई, क्योंकि उसमें 1-2 नहीं ऐसे बहुत सारे फीचर्स थे जो कि हर एक सैंपल पेपर में होने चाहिए एंड उसमें थे। तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक देखो, आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देख सकते हैं, मैंने वहां पे फिजिक्स वाला के ही सैंपल पेपर्स यूज किए थे। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो कि इस सैंपल पेपर को मतलब बढ़िया बनाते हैं। लाइक किसी भी सैंपल पेपर में आपको क्या चाहिए, एक तो क्वेश्चन हो बढ़िया लेवल के, यानी कि बढ़िया जैसे तैयारी हो सके, बोर्ड पैटर्न पे हो क्वेश्चन पेपर, तो हाँ ये इसमें है। प्लस उसका सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन दोनों हो, ये भी इसमें है। एंड उसके साथ यहाँ पे आपको माइंड मैप या क्विक रिवीजन के लिए कोई चीट शीट टाइप की मिल जाए तो वो भी इसमें है। 12 सैंपल पेपर्स इसमें है एंड उसके साथ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हैं, यानी रिपीटेड पीवाईक्यूज या रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते ही रहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो वो भी कर लेगा उसको भी बहुत फायदा मिलने वाला है। ओएमआर फिलिंग की ट्रिक्स, ओएमआर कैसे फिल किया जाता है उसके इंस्ट्रक्शंस वो भी इसमें है। प्रिपरेशन गाइड, यानी कि कैसे सिली मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी इसमें हैं। और क्या चाहिए, मतलब इतना सब कुछ है एंड बहुत सारे और भी फीचर्स है। लाइक यहाँ पे आपको सीबीएसई के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी सॉल्व यहाँ पे मिल जाते हैं 2-3, तो वो भी हैं। तो इतने सारे फीचर्स हैं एंड जो मैंने स्किप कर दिया है वो आप लोग परचेज करके खुद ही देख लेना एंड मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर आपको भी ये सैंपल पेपर्स खरीदने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। प्लस आप लोग को अगर परचेज करना है पीडब्ल्यू स्टोर से तो मेरा कूपन कोड AOS150 यूज करना मत भूलना, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो ये तो बात रही सैंपल पेपर की और मैथ्स की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि होने वाला है हमारा साइंस। तो देखो यार, साइंस में जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साइंस के लिए भाई मैं बोलूंगा
एनसीईआरटी करो, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक रिएक्शन करो, एनसीईआरटी की हर एक एक्टिविटी देखो। मोस्टली जो केमिस्ट्री का पार्ट होता है, यानी जो केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है, उसकी एक्टिविटीज करके ही जाओ। लाइक लाइफ प्रोसेस में जितनी भी एक्टिविटीज है ना, सारी भाई सुपर इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेना। एंड चैप्टर 1 से बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है उसकी कर लेना। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की केमिस्ट्री की रिएक्शन एक्टिविटीज आप लोग कर लेना, एंड बायोलॉजी की भी एक्टिविटीज कर लेना। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना एनसीईआरटी रीडिंग करना, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग से भाई मुझे बहुत फायदा मिला है। मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़ने में बहुत बेकार लगती थी मुझे, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगता था बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ने में, पढ़ने में मजा भी नहीं आता था, बोरिंग लगता था। बट हाँ, मैंने पढ़ी तो इससे मुझे फायदा ये हुआ कि मेरे 4-5 मार्क्स जो मेरे कट सकते थे, छोटे छोटे पॉइंट जो मैं मिस कर देता, वो मुझे याद थे, एंड उसकी वजह से मेरे मार्क्स बढ़िया थे। लाइक साइंस में मेरे मार्क्स थे 96। तो देखो, साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, एंड उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लगाने हैं। सीबीएसई की वेबसाइट से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल से जो कि आपको फ्री में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर से कर लेना, इसको अवॉइड बिल्कुल भी मत करना। एंड ये साइंस के लिए था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एसएसटी के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग डरते हैं। तो देखो भाई, अब बात करते हैं एसएसटी की, सोशल स्टडीज। तो इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, कोई याद ही नहीं रह पाता, हिस्ट्री के डेट से याद करें कि ज्योग्राफी के लोकेशन से याद करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो देखो, इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन कर सकते हैं वो करिए। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि मैं ये वीडियो मिस्टेक्स के ऊपर बना रहा हूं, तो हाँ, मिस्टेक्स यही आप लोग को अवॉइड करनी है कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग स्किप नहीं करनी है। थोड़ी बोरिंग है, मुझे बोरिंग नहीं लगती थी पर्सनली, मैंने नोट्स बनाना भी छोड़ दिया था। मैंने एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, एंड मेरे भी 97 आए थे। तो हाँ, एसएसटी में एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। आप लोग सैंपल पेपर्स लगा लेना, क्योंकि इस बार से थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जो सिविक्स होती है, वो तीनों अलग अलग सेक्शंस में आ रही है। तो आप लोग क्या करना, थोड़ा सा 1-2 सैंपल पेपर्स लगा लेना, एंड एनसीईआरटी रीडिंग करना बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बोला था कि मैप्स की प्रैक्टिस अभी से कर दो स्टार्ट, नहीं तो भाई आपके मार्क्स कटने वाले हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप लोग 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले मैप्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस लोकेट करनी होती हैं, लर्न करनी होती हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है लिटरेचर। सो देखो यार, लिटरेचर पार्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि लिटरेचर में जितना ज्यादा आप लोग राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि इसमें एंड हिंदी में बहुत बड़ी गलती जो कि मैंने भी की थी, और आप लोग में से बहुत सारे लोग करते होंगे, हिंदी को हल्के में लेते होंगे। लाइक कर लेंगे, आएगा तो कर लेंगे, 1 हफ्ते पहले कर लेंगे। एंड मैंने भी ये गलती करी थी, मतलब मैंने हिंदी पढ़ना 1 दिन पहले स्टार्ट नहीं करा था, मैं हिंदी पढ़ना 1-1.5 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। बट गलती ये करी थी कि मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी थी। एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में मेरा जो हिंदी लिखने की स्पीड है वो थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से लास्ट टाइम तक मैं लिखता रहा और मैं चेक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूजन के मारे ना क्वेश्चन का सीक्वेंस ही गलत डाल के आ गया था। क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 12 डाल दिया था, वो तो लास्ट टाइम पे मेरा नजर पड़ गया एंड मैंने उसको सही कर दिया। एंड मेरे 94 आए थे, एंड मुझे पता है कि मैंने गड़बड़ी कहीं और भी कर रखी है, क्योंकि हड़बड़ी में लिखने टाइम में ना गड़बड़ी हो जाती है। तो आप लोग क्या करना, अभी से भाई प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं कि हिंदी में बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि आप लोग आंसर राइटिंग या फिर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी लिखने में टाइम लगता है भाई, सबका लगता है, मुझे पता है। सेम इंग्लिश के लिए क्या करना है, आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना, पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पैसेज में बहुत सारे लोगों का नंबर कटता है। मेरा भी पर्सनली पैसेज में ही नंबर कटा था, मेरे 94 आए थे। एंड पैसेज में मेरे नहीं कटते तो मेरे और भी अच्छे आ सकते थे। मतलब आप लोग क्या करिए, सीबीएसई के वेबसाइट पे जाइए और वहां से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर निकालिए और उसके सिर्फ पैसेज ही कर लीजिए, ग्रामर सेक्शन कर लीजिए और लिटरेचर भी वहीं से कर लीजिए। मतलब बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो जाने वाली है। सो इंग्लिश के लिए एक ही सजेशन दूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, सीबीएसई से डाउनलोड कर लीजिए और लगाइए, जितना हो सके उतना लगाइए इंग्लिश के लिए, क्योंकि यही आपकी नैया को पार लगाने वाला है। सो अब बात रही ऑप्शनल की, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए मैंने क्या किया था, मैंने थ्योरीज पे ध्यान नहीं दिया था। थोड़े बहुत जो चैप्टर थ्योरी बेस्ड हैं, लाइक चैप्टर 1 था और भी जो थोड़े बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे उसको मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। बाकी मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स किए थे, लाइक लैपटॉप में मैंने कोडिंग्स किया था, एचटीएमएल कोड्स लर्न किए थे और यही किया था, ज्यादा कुछ नहीं किया था। एंड मेरे 99 आ गए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन में, एंड मैंने एफर्ट सबसे ज्यादा कम उसी में लगाए थे। तो आप लोग भी कोड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरीज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।
और लिटरली सच बता रहा हूँ। सो फाइनली ये रही आज की वीडियो। मैं नहीं चाहता था कि वीडियो लेंदी हो, लेकिन यार जब मैं बता रहा था तो मुझे लगा कि अरे ये पॉइंट मिस ना कर दूं, ये पॉइंट मिस ना कर दूं, इसके चक्कर में थोड़ा लेंदी हो गया है। आई होप कि आपके लिए ये मददगार होगा। एंड यार आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लाओ, लाइक मैं कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अपनी सारी स्ट्रेटजी एकदम डीप वे में बताऊं। आप लोग कमेंट्स में बताना मुझे, एंड वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है आपके लिए, अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।